जो ये रिपोर्ट सामने आई है जहां पर हिंदुओं के पलायन की वजह तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों का दंश ये कहा गया है। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक बार फिर से देश में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसी पर ही सरकार चलना चाहती है, इसी तरह के माहौल को वो बनाए रखना चाहती है। नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि ये कारण जानना चाहिए कि किन कारणों की वजह से आज वहां से जो हिंदू समाज के लोगों का पलायन हुआ है वो क्यों हुआ है। और जो स्थिति संभल की है वही स्थिति आज रामपुर की भी है। मैं तो कहूंगा कि रामपुर में भी इस मामले की जांच होनी चाहिए कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से आज क्या स्थिति है यहाँ पर। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है आकाश जी? जी 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 पटेल। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि इसका कारण जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी शक्तियां लगी हुई थी जो लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। और ये बहुत गंभीर विषय है। ये इसको जब गहराई से जाएंगे तो इसमें बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से वहां से लोग जो संभल छोड़ा। जी, एसटी हसन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसटी हसन जी, आप बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। आकाश सक्सेना जी जो विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिस पर जाना जरूरी है, इसको सिर्फ यही कहकर साइड नहीं किया जा सकता कि समाज में माहौल खराब हो जाएगा। सच को क्यों दबाया जा रहा है, सच को सामने आने दिया जाए। देखिए, ये सही बात है, ये चीज देखी जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है और जो करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए कि कौन लोग कर रहे हैं, कौन हिंदू मुस्लिम करके नफरतों की सौदागरी करके फायदा उठा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। हम अपने देश को इस आग में नहीं झोंकना चाहते, हम अपनी नस्लों को सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा हमारा। हमें प्यार मोहब्बत हमारी नस्लों में पैदा है। आज भी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है हिंदू मुसलमान को खून देते हैं, मुसलमान हिंदू को खून देते हैं, जान बचाते हैं, जबकि जान पहचान भी नहीं होती जी। तो जब ये माहौल है तो हमें इससे प्रोत्साहन देना चाहिए या मंदिर मस्जिद और इन चीजों पे हम आपस में झगड़ा करें, लोगों के मकान जलाएं, लोगों की दुकानें जलाएं और लोगों को खौफजदा करके भगाएं, ये इसे बिल्कुल रुकना चाहिए। आकाश सक्सेना जी, सारी जिम्मेदारी इसमें बीजेपी पर डाली जा रही है कि जानबूझकर आप लोग ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं और तुष्टीकरण का आरोप आप विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। मतलब अगर किसी चीज की गहराई में अगर जाओ तो वो क्या कोई गलत चीज हो गई? मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ये जांच करना जरूरी है कि किसकी वजह से, किन कारणों की वजह से वहां के जो लोग थे वो वहां शिफ्ट हुए। और वो लोग खुद बनाएंगे, उन लोगों के जो परिवार के लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो खुद बताएंगे कि आखिर ऐसे अभी इन 10-20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जिनको वहां चीज छोड़ना पड़ा उनको। पूर्व डीजीपी बृजलाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। बृजलाल जी, संभल बड़ा ही संवेदनशील रहा है। जिस दौरान दंगे हुए उसके बाद वहां क्या परिस्थिति पैदा हुई, हाल ही में जब मामला उठा, एएसआई सर्वे की बात आई तो फिर वहां पे राइट्स हुए, फिर इस पर राजनीति भी हुई और हालात वहां संवेदनशील ना बन जाए इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अब ये रिपोर्ट सामने आती है कि वहां पर पलायन के लिए, हिंदुओं के पलायन के लिए तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। 78 में दंगा हुआ था और करीब 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक एक करके उनको मारा गया और उसके बाद पलायन हुआ। और एक चीज बड़ी वो बताता हूँ, तुष्टीकरण की ये हद थी 78 के मुकदमे में जो चार्जशीट लगी जब मुलायम सिंह 93 में मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा, तो वो केस को मुलायम सिंह जी ने वापस ले लिया था। तो तुष्टीकरण की हद थी कि वहां पर मंदिर थे, वो कब्जा थे, वहां पूजा नहीं हो सकता था, हिंदू भाग गए, 45% थे, अब 13-14% बचे। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है इसमें तमाम चीजें जो ऐसी आएंगी कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि वहां क्या हुआ। वहां सपा का राज रहा, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे उनके ग्रैंडसन हो। वहां हिंदू इतना दब के रहता था कि उसका हाल है कि वहां से जमीन जायदाद छोड़ के पलायन करते थे। लेकिन जोगी राज में उसको जांच ऑर्डर के किया था,
वो उसकी रिपोर्ट आ गई है और मैं उसमें समझता हूँ रिपोर्ट पेश होगी और उसमें तमाम चीजें निकल कर आएंगी। वैसे भी आप देखें कुएं तमाम थे हिंदुओं के, वो दबा दिए गए, प्लाट बना दिए गए, मंदिर को जो है ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, पूजा नहीं हो सकती। तो अब इससे रिपोर्ट से ये बहुत ही अच्छी है बात होगी और उसमें लोगों को न्याय मिलेगा। और मैं तो ये मांग करता हूं कि जो 78 वाले मामले की मुलायम सिंह ने 94 में वापस ले लिया था, उस केस को दोबारा खोलना चाहिए और उनका फिर ट्रायल होना चाहिए, जिनको तुष्टीकरण में बचाया गया। जी, एसटी हसन साहब। जी हाँ, मुझे नहीं मालूम कि अब केस वापस हुआ था या नहीं हुआ था। केस क्यों वापस हुआ और अदालतों ने उसकी इजाजत क्यों दी? केस जब वापस लिया जाता है तो अदालत के अंदर पूरा डिस्कशन होता है और अदालत जब सहमत होती है तो वो वापस होता है। बहुत से लोग बेकसूर फंस जाते हैं। तो ये तो जांच हो और जांच में पता चल जाएगा। जो बाकी दोषी थे उनको सजा भी मिली थी और जो दोषी थे वो जेलों में भी गए थे। लेकिन अब इन मुद्दों को उखाड़कर हम क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? हमारी सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि भय मुक्त माहौल हो देश का, संभल का भी भय मुक्त माहौल हो, हिंदू भाई भी इसी तरह से रहें जैसे मुस्लिम भाई रहते, प्यार मोहब्बत से भाइयों की तरह से रहते रहें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि अगर बाहरी ताकतों से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश सुपर पावर बन जाए, सबसे आसान तरकीब उसके लिए यही है कि इनकी रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दो, झगड़े करा दो। दो बड़ी आबादी के बीच में जब नफरतें हो जाएंगी तो यकीन जानिए कि हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते। हमें इस बात का भी शुबा है कि इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। आकाश सक्सेना जी हमारे साथ बीजेपी विधायक भी हैं। आकाश जी, क्या अब देश में जब हम विकसित भारत की संकल्पना या परिकल्पना की बात करते हैं तो क्या इस तरह के मुद्दों की आवश्यकता है? ये भी पूछ रहा है विपक्ष कि क्या ध्यान डेवलपमेंट पर नहीं होना चाहिए, क्या ध्यान एकता पे नहीं होना चाहिए? देखिए, जब तक आजम जैसी मानसिकता के लोग जो भी बाहर घूम रहे हैं, जब तक ये अपनी सही जगह नहीं पहुंचेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जैसे अप्रिल जी ने कहा, वो बिल्कुल एकदम सही कहा कि जब रामपुर में सीआरपीएफ पे हमला होता है और जो हमले के दोषी हैं उनके मुकदमे वापस लेने के लिए आजम खान द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्र दिया जाता है कि ये बेगुनाह है, इनके मुकदमे वापस होने चाहिए। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता संगीत सोम जी भी जुड़ गए हैं। एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीत सोम जी, अब ये संभल का मुद्दा, क्या नए सिरे से अब इस पर राजनीति होगी, नए सिरे से कोई माहौल खड़ा किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आज के दौर में हमें विकास की जरूरत है, हमें मुद्दों की जरूरत है, या फिर हिंदू मुस्लिम करके समाज को पीछे ले जाने की जरूरत है? संगीत सोम जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, संगीत सोम जी, संभल पर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद विपक्ष पूछ रहा है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया जा रहा है। आपको आवाज आ रही है संगीत सोम जी? चलिए, लगता है फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जी। आकाश जी, 450 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है। आजादी के वक्त 45% हिंदुओं की आबादी और दंगों की वजह से डेमोग्राफी बदल गई, तुष्टीकरण की वजह से डेमोग्राफी बदल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज इस मुद्दे को फिर से उसी तरह व्यापक तौर पर उठाए जाने की कोशिश है बीजेपी की ओर से, जिस तरह बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला या जिस तरह काशी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा माहौल खड़ा हो गया कि इतिहास में क्या हुआ था और आज और भविष्य के लिए हमें क्या जरूरत है? ये कोई भी एक अच्छा शहर होता है, उसको सबसे ज्यादा खराब करते हैं दंगे। अगर हम इस चीज की गहराई में जाएं, चाहे मुजफ्फरनगर